नमस्कार दोस्तों। देखिए, ग्रुप डी रेलवे डिपार्टमेंट की ग्रुप डी की परीक्षाएं आपकी फरवरी से शुरू हो जाएंगी और लंबे समय तक ये चलेंगी, क्योंकि फार्म हैं 2,80,00,000 फार्म जो है आपके पड़े हुए हैं। तो जब ये फरवरी से शुरू हो जाएंगी परीक्षाएं और लंबे समय तक चलेंगी, तो ग्रुप डी में आपको चॉइस जब दी जाएगी, आपका सिलेक्शन होगा, तो चॉइस में आप क्या पसंद करें, कौन कौन सी पोस्टें होती हैं। तो पोस्टें बहुत सारी हैं, लेकिन फर्स्ट 5 टॉपेस्ट में जो आती हैं, जो बहुत अच्छी हैं, जिनका कार्य क्या है, उनकी सैलरी क्या है और पोस्ट का नाम क्या है, तो वो पोस्टें मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपका की चॉइस हो तो इसमें मेल और फीमेल दोनों ने फॉर्म डाले हैं, तो इस तरीके से उनके कार्य क्या होंगे और उनका वेतन क्या होगा, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो उनमें से आप चुन लीजिए, क्योंकि देखिए लंबे समय तक आपका पेपर चलेगा, क्योंकि पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं इसमें और लगभग 3 सालें हो गई हैं आपका पेपर नहीं हुआ है। तो देखिए, पोस्ट रेलवे ग्रुप डी सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है जिसका आपको चयन करना है अपने लिए, और वेतन क्या है तो इसका बता दूं मैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आती है हॉस्पिटल अटेंडेंट। हॉस्पिटल अटेंडेंट का तात्पर्य होता है हॉस्पिटल का आपको मेंटेन करना, या कोई पेशेंट आया हुआ है तो उसे उसके बेड तक पहुंचाना, कि आईसीयू में जाना है उसे या जनरल वार्ड में जाना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है उसे, ये सब आपको निश्चित करना होता है। तो इसमें 8 घंटे की ड्यूटी होती है और आप जो को हॉस्पिटल में ही रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना। तो ये सबसे अच्छी पोस्ट है और महिलाओं के लिए तो ये द बेस्ट है। इससे अच्छा महिलाओं के लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो नंबर 1 पोस्ट आपकी ये है। नंबर 2 पर है आपका ये पॉइंटमैन। तो ये पॉइंटमैन क्या होता है, ये तय करता है कि किस तरीके से जो है किस स्थान को निश्चित करना है, रेलवे ट्रैक किधर की ओर जाना है, तो ये सब वो निश्चित करता है। ये भी बहुत अच्छी है। दूसरा है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। इससे क्या होता है कि रेलवे ट्रैक को जो बदलना होता है, किस तरीके से उसे बदला जाएगा, कहाँ पर क्या सिग्नल देना है, अगर कोई लाइन क्लियर नहीं है तो उसे सिग्नल देना है, अथवा लाल झंडी दिखाना है या टॉर्च दिखाना है, किस तरीके की क्या सूचना कहाँ भेजनी है, कि किस तरीके का ट्रैक खाली है, कहाँ पर जो है गाड़ी को मोड़ना है, ये सब कार्य इसी का होता है। तो ये भी आप वहीं बैठ के कर सकते हैं स्टेशन पे। नेक्स्ट है असिस्टेंट डिपोट स्टोर्स। तो सभी लोग जैसा जानते हैं कि जिस तरीके से स्टोर में सारा सामान रहता है, इक्विपमेंट्स जितने भी रखे हुए होते हैं, जिनको लाइनमैन पे काम करने के लिए लाइन पर जाना है, उन सभी लोगों का सामान यहाँ होता है। तो ये सामान इशू करना, तो स्टोर का पूरा जो है लेखा जोखा इनको रखना पड़ता है। नेक्स्ट है असिस्टेंट टीएल एंड एसी। टीएल का मतलब होता है ट्रेन लाइट, एसी का मतलब है एयर कंडीशन। तो इसमें जैसे मान लीजिए अंदर चल रही है, ट्यूब लाइट नहीं जल रही है किसी भी डिब्बे की, किसी भी कंपार्टमेंट में ट्यूब लाइट नहीं जल रही है, पंखा नहीं चल रहा है, तो ये कार्य करना होगा। अथवा एसी जो आपके डिब्बे होते हैं, जितने भी एसी हो गए कोच, तो एसी कहीं ख़राब हो जाती है या एसी धीमा हो गया है या कम हवा दे रहा है और उसमें पैसेंजर्स जो है शिकायत करते हैं, तो ये कार्य आपको करना होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक का कार्य। तो ये सारे कार्य, ये असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम जो होता है, इसमें जो है स्टेशन मास्टर के भी कभी कभी वर्क होते हैं। तो स्टेशन मास्टर क्या वर्क देगा, ज़्यादा कहेगा कि इन सामान को उठा करके दूसरे डिपार्टमेंट में रख दो, या इस रजिस्टर को इस क्लर्क को दे आओ, या उस क्लर्क के यहाँ से ये ले आओ, सारे ये काम होते हैं। तो ये 5 पोस्टें हैं। तो जब भी आपका सिलेक्शन हो, इन 5 पोस्ट का ध्यान रखना। इन्हीं 5 पोस्टों में से कोई ना कोई। अब इसके अलावा जो है बहुत सारी पोस्टें होती है। कभी देखा होगा आपने ट्रेन में जब जाते हैं तो लाइन पे जो है लाइनमैन काम कर रहे हैं, कोई गाड़ी आ रही है या गिट्टी को इकट्ठा कर रहे हैं, लाइन कहाँ पर किस तरीके की करनी है, बहुत सारी पोस्टें होती हैं। लेकिन 5 जो टॉपेस्ट पोस्ट हैं वो हमने आपको बता दी क्रमबद्ध। अब देखिए, इनका अधिकतर जो है ग्रुप डी में वेतन जो है समान होता है। सैलरी होती है 18,000 इनकी बेसिक होती है, फिर टीएडीए मिला करके लगभग कैश इन हैंड जो है आपको 22,000 या समथिंग 100-200 रुपये कम हो जाता है। और जब भी महंगाई भत्ता बढ़ता है केंद्र सरकार का, तो उस हिसाब से जो है इनका वेतन बढ़ता जाता है। तो इनमें प्रमोशन भी होते हैं आपके। जब आप स्टेशन मास्टर के पास रहते हैं तो धीरे धीरे, अगर आपकी एजुकेशन सही है तो आप क्लर्क भी बन सकते हैं, क्लर्क से फिर धीरे धीरे हेड क्लर्क बन सकते हैं आप। तो जिस तरीके से बन जाए आपका। तो ये 5 पोस्टें जो हमने आपको बताई हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से चयन कर लें, क्योंकि जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो क्वालिफाई करने के बाद आपसे पूछा जाएगा वहाँ पर
कि आप किस पोस्ट पर जाना चाहते हैं। अगर आपकी मार्किंग अच्छी है, मार्क्स अच्छे हैं और आपकी मेरिट अच्छी है तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कौन सी पोस्ट चाहिए। तो आप इन 5 में से कोई भी जो है एक पोस्ट चुन लेना। नेक्स्ट जानकारी, इनका डिटेल क्या है, पेपर किस तरीके का होगा, कट ऑफ किस तरीके का जाएगा, बहुत जल्दी मैं आपके लिए ये वीडियो डालूंगा। थैंक्स टू एवरीबॉडी, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।